छत्तीसगढ़ में दो केरल की ननों की गिरफ्तारी पर विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार नन मानव तस्करी और अवैध धर्मांतरण जैसे गैर कानूनी कार्यों में शामिल थी। जैसे ही गिरफ्तारी हुई तथाकथित एंटी हिंदू इकोसिस्टम सक्रिय हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने ननों के पक्ष में ट्वीट किया, वही कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में इसका विरोध किया। सुरेंद्र जैन ने मांग की है कि देश भर में धर्मांतरण को रोकने के लिए एक केंद्रीय कानून लाया जाए, क्योंकि अब इसकी जड़ें पूरे देश में फैल चुकी है। करके उनके साथ खड़ा होने की बातें कर रहा है, क्या मानते हैं? छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्टेशन पर परसों दो नन 3 आदिवासी नाबालिग बच्चियों के साथ पकड़ी गई। गतिविधियां संदेह की थी। आसपास के लोगों ने शिकायत की, पुलिस आई और प्राइमरी जो जांच थी उसमें यह पाया गया कि वो मानव तस्करी और अवैध धर्मांतरण के अवैध कारोबार के अंदर लिप्त थी। पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन जैसे ही गिरफ्तार किया और ये आरोप लगाए, इसकी जांच शुरू की, तुरंत हिंदू विरोधी इकोसिस्टम सक्रिय हो गया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उनके पक्ष में किया, वेणुगोपाल ने किया, और हद तो तब हो गई जब कल संसद के परिसर के अंदर कांग्रेस के कुछ एमपीज ने प्रदर्शन किए। अरे यदि वो अपराधी हैं तो खुलकर आना चाहिए कि इनकी जांच करें, जांच में इनको बाधा नहीं बननी चाहिए। ये जांच रोकना चाहते हैं, इसका मतलब बड़ा साफ है, दाल में कुछ काला है और ये ईसाई मिशनरियों के अवैध कारोबार में हमेशा से सहयोगी रहे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये आरोप पहली बार नहीं लगे। रांची के अंदर निर्मल हृदय आश्रम जो मदर टेरेसा ने बनाया था, 2018 में 280 बच्चे गायब हो गए, ये आरोप लगाया गया था, और वो सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एक बच्ची को लेकर आए जिसको डिलीवरी होनी थी, वो बच्ची आ गई, बच्ची है वहां पर जिसको 2 साल हो गए, लेकिन उसने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो नहीं है। मानव तस्करी जैसे आरोप चर्च पर बहुत पहले से लगते रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, इनका साथ नहीं देना चाहिए। सेवा की आड़ में ये जो अवैध धंधे कर रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। ये देश की सभ्यता का तकाजा है, ये लोकतंत्र का तकाजा है। तो जिस तरह से आज राहुल गांधी हो या बाकी विपक्ष के नेता हो मुद्दा बना रहे हैं, तो क्या राजनीतिक इस पे रोटियां सेक रहे हैं? निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला जब उड़ीसा के अंदर स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या हुई थी। आरोप लगा था ना चर्च पर कि उन्होंने हत्या करवाई। पालघर के अंदर 2 हिंदू सन्यासी मार दिए थे पीट पीट कर। राहुल गांधी और संपूर्ण हिंदू विरोधी इकोसिस्टम एक शब्द नहीं बोला। और यहां जघन्य अपराध में लिप्त पाए जाने वाली नन के साथ खड़े हैं। इसका मतलब बड़ा साफ है कि जहां भी हिंदू का विरोध होगा, ये सबसे आगे खड़े होंगे। हिंदू विरोध की राजनीति ये चल नहीं सकेगी। राहुल गांधी, ये तुम्हें समझ लेना चाहिए। अब वीएचपी का क्या स्टैंड है आगे, क्या आप? एक इस घटना का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू और है। जैसे ही वो 2 ननें पकड़ी गई, वो केरल की हैं, तुरंत चर्च सक्रिय हो गया और चर्च ने कहा कि ये सब जो हल्ला बोला जा रहा है, ये बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कहने पर हो रहा है। ये आरोप पहली बार नहीं लगाए, चर्च ने पहले भी आरोप लगाए हैं। जब भी ये पकड़े गए हैं गलत काम करते हुए, इन्होंने ठीकरा हमारे सर पर फोड़ने की कोशिश की है। आपको ध्यान दिला दूं, एक बार गृह मंत्रालय ने हमारे कहने पर जांच की थी और ये पाया चर्च के आरोप झूठे हैं और इन सब अपराधों में चर्च लिप्त है। झूठ बोलना, व्याभिचार करना, मानव तस्करी करना, अवैध धर्मांतरण करना, ये पूरे विश्व की चर्च का एक अनिवार्य हिस्सा है। अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इस पर रोक लगानी चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार से हमारी अपील है, जिन राज्यों में कानून है वहां तो बात ठीक है, लेकिन इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, पूरा राष्ट्रव्यापी है। इसलिए राष्ट्रव्यापी कानून की जरूरत है। धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्रीय कानून लाना चाहिए।